जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप कक्षा 10 में जो पहला चैप्टर है वो क्या है, एक अभाज्य संख्या, जैसा कि आप देख रहे हैं। ठीक है, तो हम इसको बताते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि अभाज्य संख्या होती है जिससे या स्वयं से या एक से जिसमें भाग जाता है उसको क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक, जैसे कि मैंने कोई संख्या अगर लिया आपके सामने, मैंने ले लिया 20। अगर हम इसके गुणनखंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इससे हो जाएगा 2 दूनी 4 पंचे 20। अगर ध्यान से देख पा रहे हो तो 2 भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है। ये भी 2 अभाज्य संख्या है और 5 भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है। इसी को बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। जैसे कि एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैंने ले लिया 8, तो इसको भी क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2। यहाँ ध्यान से देखेंगे तो 2 2 2 ये भी सब क्या है, अभाज्य संख्या है। जैसा कि एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने ले लिया 15, इसको लिख देते हैं 5 इंटू 3, हो गया। ए भी अभाज्य संख्या है और ए भी अभाज्य संख्या है। ठीक, अब हम देखते हैं कि सवाल कैसे एग्जामिनर पूछता है। जब आप देखेंगे तो ये 1 नंबर का सवाल हमारा आता हुआ है और हर साल आता है, ये कोई ऐसा नहीं कि एक साल आया हुआ है। चलो देखते हैं, जैसा कि जो आए हुए सवालों नहीं को देखते हैं। देखिए सबसे ज्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है, ये पूछता है एग्जाम में, 1 से 44 के बोलेगा अभाज्य गुणनखंड निकालो। ऐसे अभाज्य गुणनखंड निकालो, निकालो या ज्ञात करो बोलेगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसके फैक्टर कर देते हैं, मतलब इसके क्या कर देते हैं, गुणनखंड कर देते हैं। जैसा कि मैंने 2 से किया, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से किया, 2 3 6, 1 हो गया 12, 2 6 12, अभी 2 से और चला जाएगा, 2 एकन 2 16 हो गया, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से करेंगे, 2 9 जा 80, फिर करेंगे 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। ये हमारे क्या हो गए, इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। इसमें से कोई संख्या ऐसी है जो आपको भाज्य दिख रही नहीं, क्योंकि भाज्य संख्या का अगर हम फैक्टर कर दें या गुणनखंड कर दें तो वो क्या हो जाती है, अभाज्य संख्या हो जाती है। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, हमने देखा कि 2 यहाँ पे कितनी बार है, 4 बार, 1 2 3 4 और 3 2 बार। ये इसका आंसर है। बट आपको पेपर में ऐसे नहीं देगा, वो क्या करेगा, इसको ऐसे लिख देगा, 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 2, ये आपको मिलेगा। ये आपका क्या हो गया, ये उत्तर हो गया। ठीक, जैसा कि एक अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी में वो देखो कैसे एक और क्वेश्चन पूछता है। कभी कभी वो ऐसे पूछ देता है, एक कोई नंबर दे देगा, मान लो सपोज कर लो मैंने नंबर दे दिया 30 दे दिया, उसमें ऐसे कहेगा, बोलेगा 30 के अभाज्य गुणनखंड की घातों का योग बताओ, योग बताओ। कभी कभी ये क्वेश्चन दे देगा, देखो इसको कैसे हल करें। हमने क्या किया, इसके फैक्टर 2 से किया, कितनी बार जाएगा, 15 बार। ठीक है, अब ये देखो 2 से नहीं जाएगा, अब किससे जाएगा, 3 से, और 5 एकन 5। इसके बाद गुणनखंड लिखेंगे तो यही तो होगा, 2 गुणा 3 गुणा 5। अब उसने कहा घातों का योग बताओ, इसकी घात 1, इसकी घात 1, इसकी घात 1, यही होगा। हमने क्या किया, तीनों को जोड़ दिया, 1 + 1 + 1, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3। ठीक, जैसा कि अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है जो दूसरा बता रहे हैं। क्वेश्चन आपका सेम रहेगा, यही
बस संख्या यहाँ बदल जाएगी, देख लेते हैं कैसे। उसने दे दिया तुमको 5 4 5। अब इसका मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने इसको काटा कितने से, 5 से। 5 से जाएगा 5 एकम 5 0 0 और 5 एकम। अब मैं देख रहा हूं कि किससे कटेगा, तो ये होता है 13 से कटता है। 7 से भी कट जाता है जी, किससे, 7 से भी कट जाता है। देखा जाए 7 एकड़ 7, कितना बचा 3, कितना हो गया 31, 7 चौको 28, कितना होगा 28 2 3 2 बच गया 21 हो गया, 7 क्या 21। ठीक, अब जी किससे कटेगा, 13 से। 13 एकड़ 13 13 एकड़ 13, अब किससे कटेगा 11 से। तो ये इसके क्या हो गए, अब आज गुणनखंड हो गए क्या, 5 गुणा 7 गुणा 13 गुणा 11, ये इसको 11 गुणा 13 लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखो, इसकी घात 1, इसकी घात 1, इसकी घात 1, इसकी घात 1, तो क्या करेंगे हम 1 + 1 + 1 + 1, तो आंसर कितना आ गया 4। जी हमारे क्या है, ये अभाज्य गुणनखंड है। यहाँ से एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, हर बार, ठीक है। इसके आगे आपका नेक्स्ट जो है, इसी में जो अगला चैप्टर है या इसी चैप्टर के अन्य क्वेश्चन है जो एलसीएम और एचसीएफ से पूछे जाते हैं, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड से आपसे यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें भी आपको डाउट हो आप अपना लगाइएगा सवाल अपने बुक से, और जो भी डाउट हो आप कमेंट करिएगा। अगली जो वीडियो में आएगा उसमें हम जो और भी क्वेश्चन बचे हुए हैं इसके और एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन पढ़ाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार। ठीक, खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।